चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम कर्तव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है।
द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मन जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपा लद्दऊ जैन परू ते पर मपुड़वेवी। सब करम मल्लिका नाश करो अरो प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी द्वारा इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की गई और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसके साथ किसका जोड़ करना, तो भगवान हमें बताते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का
संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 33वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। व्रतशील संयम तप सभी है, मुक्तिमण व्यवहार से, त्रैलोक में जो सार है वह आत्मा परमार्थ से। क्या बताया दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने? कि निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। समझ में आया भैया? जिन्हें मोक्ष मार्ग में चलना है, उन्हें अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, वीतराग रूपी पर्याय की उत्पत्ति करना पड़ेगी। समझ में आया? अगर जन्म मरण का वाप करना है तो अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान, उसका श्रद्धान, और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न करो। उसे भगवान कहते हैं निश्चय चारित्र। निश्चय चारित्र की उत्पत्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है। सुनेंगे पारसमणि? क्या? अगर जन्म मरण का वाप करना है तो क्या करना? निश्चय चारित्र प्रकट करना। निश्चय चारित्र की उत्पत्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है। समझ में? अंदर में भगवान ने कहा है कि अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा है, जो सदा काल शरीर से भिन्न है, अंदर जो भगवान आत्मा शुद्ध परमानंद मूर्ति स्वरूप है, वह सदा काल 8 कर्मों से भिन्न है। अंदर में जो परमानंद मूर्ति भगवान आत्मा है, वह सदा काल रागादिक मूल रागदेश के परिणाम भाव कर्मों से भिन्न है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके क्या कहा भैया? और फिर अपनी परिणति को, अपने उपयोग को उस चेतन भगवान आत्मा में लीन करो। समझ गया? तो आप मोक्ष मार्ग में आपका नाम लिख जाएगा। समझ में आएगा? 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छुट्टी प्राप्त करनी है। समझ में आया? जन्म मरण करना है तो भगवान की वेदी पे चढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मंदिर में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। भगवान जो कहते हैं ये तुम करोगे तभी तुम्हारे जन्म मरण का अभाव होगा। चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो, चाहे कितने शास्त्र पढ़ लो। समझ में आया भैया? लेकिन ये काम नहीं किया। क्या नहीं किया? जो भगवान कह रहे हैं कि अंदर में जो भगवान आत्मा है वो आप हो। समझ में आया भैया? जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। जिसने आज तक द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म को छुआ तक नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके वर्तमान परिणामों को अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में लीन करो, तो आप पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। अब ये काम जितनी जल्दी जो कर लेगा, समझ लो उसके भव का अभाव हो जाएगा। मेन पॉइंट ये है जैन दर्शन का। क्या है? वो सब ठीक है, पूजा भक्ति आदि सब होती है, ज्ञानियों को भी होती है, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम ज्ञानियों को भी आते हैं, पर वे उसे बंध का कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? शुभराग है ना, भगवान की देव शास्त्र गुरु की पूजा है, भक्ति है, अनुव्रत है, महाव्रत है, वे सब शुभ भाव है। वो राग है, समझ में? परलक्षी भाव है, पर वह तो संसार का कारण है, बंध का कारण है। अगर कर्मों के बंधन से छूटना है तो अपना वीतराग आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो।
समझ में आया? तो पर्याय में जो है वीतराग आनंद पर्याय प्रकट हो जाए, क्या हो जाएगी? जहाँ वीतराग आनंद रूप पर्याय प्रकट हो गई तो समझ लेना चाहिए वो कर्मों के बंधन जो हो रहे थे उनसे आत्मा छुट्टी प्राप्त करने लग जाता है। जब कर्मों का बंधन ही नहीं होगा भगवान, तो फिर क्या संसार में 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी क्या? है, बोलो। अरे कर्मों का बंधन तो मोह राग देश की उत्पत्ति में हो रहा था भगवान, नहीं आई समझ में? संसार का कारण तो मोह राग देश के परिणाम है। ये मलिन पर्याय वो ही संसार का कारण है। तो उसका अभाव कैसे करते हैं ज्ञानी? जिन्हें देव परमात्मा ने जो बताया है कि अंदर भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, शरीर जड़ है, कर्म जड़ है, और राग भी जानने देखने की शक्ति से रहित जड़ ही है भगवान। क्या इन सबको जानने वाला तो अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? ये काम जो जीव कर लेते हैं वे जीव अपने जन्म मरण का अभाव का क्या करते हैं? बीज बोते हैं। समझ में आए भैया? ये गाथा में इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया। समझ आए? स्पष्ट लिखा है, व्रतशील संयम तप सभी है, मुक्ति मन व्यवहार से। क्या है? ये सब व्यवहार से है। व्यवहार से इन्हें मुक्ति का कारण कहते हैं आगम में। वास्तव मुक्ति का तो एक ही कारण है, त्रिलोक में जो सार वह आत्मा परमार्थ से। क्या? 3 लोक में सार, 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभाल के। ये बात हमें इस गाथा में बताई गई है। देखिएगा, अब अपन जो है पेज नंबर 60 पर आप आ जाइए। उसके कुछ पॉइंटों पर अपन विचार कर रहे हैं, उनको भी ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार का पालन यह तो राग है। राग करके कोई माने कि मैं श्रावक हूँ, मैं मुनि हूँ, वह तो मूढ़ है। क्या वह श्रावक और मुनि है क्या? वह तो बंध का कारण है। व्यवहार की क्रिया में श्रावक पना और मुनि पना कहाँ से आया? मुनि पना श्रावक पना तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करना वह है, वही जैन धर्म है। आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, स्वरूप अनुभव वह एक ही मोक्ष का कारण है, और वह चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। क्या बात समझ में आई? इस समय ये बता रहे हैं कि व्यवहार का पालन तो राग है। क्या है? व्यवहार का पालन में क्या लेना? भगवान की पूजा है, भक्ति है। समझ में आया भैया? अनुव्रत है, महाव्रत है। ये क्या शुभ राग है? क्या है? समझ में आएगी? अपनी आत्मा में जो 28 मूल गुण आदि के परिणाम अनुव्रत जैसे महापरिणाम होते हैं, समझ में आया? वो शुभ राग है, ये उन्होंने बताया। व्यवहार का पालन हुआ तो राग है, शुभ राग है। समझ में आया भैया? राग करके कोई माने कि मैं श्रावक हूँ, क्या माने? क्या माने अपने आप को कि साहब मैं तो प्रतिमाधारी हूँ, मैं तो प्रतिमा। अरे प्रतिमा होती किसे है? पहले श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक, श्रावक का संधि विच्छेद करो। श्रा यानी श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, वा यानी विवेक, ज्ञान, का यानी क्रिया। अपने आत्मा का श्रद्धान करना, अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा में आचरण, तब श्रावक आएगा। अब ये काम तो किया ही नहीं और मान बैठे श्रावक हैं। क्या है? 12 अणुव्रत का पालन करते हैं, साहब श्रावक हैं। काय के श्रावक हो तुम?
कोई महाव्रत का पालन करता है, अभी तुम श्रावक ही नहीं तो महाव्रती कैसे हो जाओगे भगवान? समझ में? पहले अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होता है। ये तो पहले विपरीत मानता तो छोड़ो, जो तुम हो वो तो स्वीकार करो भगवान। दो चीजें हैं, है कि नहीं है? एक ये शरीर है और ये शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु रूपी है। समझ में आए? तो कौन हो आप? अरे बोलो। हैं? हैं? अब क्या माने बैठी है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं? हैं? और बाद में अनुव्रत 12 प्रकार के व्रत पाल लिए और मैं शराबक हूं। और माने क्या बैठी हुई है? क्या माने बैठी है माधुरी? तो यहाँ भगवान ना पाड़ते, ज्ञानी उसे ना पाड़ते, क्योंकि पहले तुम अपनी अंदर से मान्यता सही करो। समय तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। समझ में आया भैया? अंदर में जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। किसने बताया? किसने बताया? अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। समझ में आया? स्वार्थ के साचे पर मारत के साचे चित, साचे साचे बैन कह साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न यति है। क्या कहा? न ग्रस्त है न यति। स्वार्थ के साचे पर मारत के साचे चित, साचे साचे जैन साचे साचे बैन कह साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न यति है। तुम कौन हो? कोई कहे भाई साहब मैं तो श्रावक हूँ, अनुव्रत पालन करता हूँ, मैं तो प्रतिमा लिए हुए, मैं तो श्रावक हूँ। समझ में आया? और कोई कहे मैं तो महाव्रती हूँ, 28 मूल गुण का पालन करती है। तो यहाँ ना पाड़ती है। पंडित बनारसी दास जी ने छंद लिखा है, न श्रावक है ना यति है, आत्म गवेशी है ना ग्रस्त है ना यति। समझ गए आप? स्वार्थ के साचे परमारथ के साचे चित, साचे साचे बेन कहे साचे जैन मती है। काऊ के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न यति। हाँ, पारसमणि समझ में आया? अब ये चीज कब होगी? ये चीज हमारी कब होगी? वस्तु स्वरूप को समझो। आप अपने अंदर से परिणामों में अपना बदलाव लाइए। धर्म अंदर से होता है, बाहर दिखावे से ना हो। नहीं है समझ में? बाहर के अनुव्रत महाव्रत तो तुमने पाल लिए, वो अंदर में मान्यता तो वही की वही रखी भाई साहब। कोई कहे भाई साहब मैं श्रावक हूँ, कोई कहे मेरा मुनि है, ये मुझे कहा समझ पूजते ही नहीं है। कहा भैया तुम दूसरे पूजने के लिए बने हो का? बात समझ में आ रही पारसमणि? इसीलिए यहाँ पर नकार करते हैं। समझ में आया? व्यवहार का पालन यह तो राग है। क्या है? शुभ राग है क्या नहीं है? पेज नंबर 60 पर चर्चा चल रही है। व्यवहार का पालन, व्यवहार का पालन, व्यवहार का पालन होता है अनुव्रत, 12 प्रकार के व्रत जो श्रावक के होते हैं। समय में 28 मूल गुण महाव्रत महाव्रती मुनराजों के होते हैं। समझ गया? वे सब शुभ राग है। क्या है? आगे बात समझ में? और कोई अपने को माने माने मैं श्रावक हूँ। तुम आत्मा हो कि श्रावक हो कि मुनि हो? ये श्रावक और मुनि ये तो तुम बाहर की क्रियाओं से देख रहे हो, अंदर से आत्मा। स्वार्थ के साचे पर मारत के साचे चित, साचे साचे बैन कह साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न ग्रस्त है न यति है। क्या भगवान? सच्चा जैन अपने आप को ना तो बाहर की क्रियाओं से श्रावक मानता है और ना अपने आप को मुनि मानता है। अंदर के परिणामों से अपने आप को जैन मानता है। ये बात इसमें बताई गई है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो,
ऐसे सुखिया सदैव सम्य कीती है। ये है, समझ में आया भैया। सम्यक दृष्टि जीव ही वास्तव में सच्चा जैन है। डॉक्टर साहब, ऐसी बात है कोई धर्म की, अजब गजब की बात है भैया, जो अपन को समझना चाहिए। अभी सब मार्केट में यही चल रहा है, पूरा धर्म के नाम पर यही चल रहा है। मैं व्रती हूँ, और मैं जो है श्रावक हूँ, और मैं महाव्रती हूँ। यहाँ भगवान ना पाड़ते, या ना पाड़ते हैं, क्योंकि तुम ना तो श्रावक हो और ना तुम व्रती मुनि हो, तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। तो इसीलिए यहाँ कहा व्यवहार का पालन यह तो राग है। राग करके, अनुव्रत महाव्रत करके कोई माने कि मैं श्रावक हूं, मैं मुनि हूं, वह तो मूड है। क्या है? दृष्टि क्लियर हुई नहीं है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते रहती हो अपर पदार्थों में। समझ में आई कि नहीं आई? समझ आई? तो कहते हैं क्या वह श्रावक और मुनि है क्या? क्या वह श्रावक और मुनि है क्या? पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे, क्या वह श्रावक मुनि है क्या? श्रावक का अर्थ हमने आपको बताया था, श्रा यानी सच्ची श्रद्धा अपने आत्मा की, वा यानी ज्ञान विवेक, का यानी क्रिया आचरण। भगवान ने श्रद्धा ज्ञान चारे, सम्य दर्शन ज्ञान चारे ताणी मोक्ष मार्गा। अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, अपने आत्मा में लीनता, वहां से कैसे में अंदर का जैन पहले होता है। अब अंदर के जैन तो तुम बने ही नहीं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं क्या वह श्रावक और मुनि है? वह तो बंध का कारण है। वह यानी जो शुभराग जो है, अनुव्रत महाव्रत के जो बाहर में पालन किए जा रहे हैं, वह जो है शुभ राग है, और राग है वो तो बंध का कारण है। डॉक्टर साहब, अरे शरीर में आपने तेल लगा लिया, समझ में आए? चाहे भले कोई भी तेल लगाया हो, सरसों का तेल हो, या फिर और भी दूसरे, या फिर को क्या बोलते हैं, नारियल का तेल हो, तो मिट्टी तो, अरे मिट्टी तो चिपके बिना थोड़ी रहेगी भगवान। और बिल्कुल ही तेल नहीं लगा तो मिट्टी तो आपकी तक आएगी, लेकिन वह बंद नहीं होगी। समझ में आया? चाहे कसाई की तीव्रता वाला राग हो, पाप वाला राग हो, और चाहे कसाई की मंद वाला राग हो। समझ में आया भैया? दोनों ही राग जो है वे बंद के कारण है। पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई है। भगवान किसने कहा? अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी बिल्कुल फ्री रहते हैं, चाहे कोई हमारी निंदा करे, चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे, हमें का लेने देने। सब अपने अपने परिणामों को खाते पीते हैं। क्या भैया? इस जगत में सब अपने परिणामों का ही चल रहा है सबका। परिणामों से ही पांचों गतियां बनी हुई हैं। कैसे बनी है गतियां? सुबह चर्चा में आया था डॉक्टर साहब, गतियां कितनी होती हैं? पांच। सबका संबंध पांच गति कौन सी माधुरी? पांच गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति, और पंचम गति मोक्ष, सिद्ध भगवान। समझ में आएगा? उसको पंचम गति कहते हैं। वो गति कहते हैं किसे? जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। ये शरीर की अवस्था कोई गति नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। तो हम बच्चों को बाल बुद्ध में पढ़ाते हैं दूसरे भाग में। ऐसी पढ़ाई है ये जैन दर्शन की। हम कैसे गति समझे? ये मनुष्य है। हाँ हाँ, ये नहीं, मनुष्य संबंधित जो परिणाम होते हैं वह मनुष्य गति कहलाती है। परिणाम, परिणामों के अनुसार। अभी आपके परिणामों में चल रहा है खूब मायाचारी के परिणाम, समय में खूब क्रोधाधिक परिणाम। तो यही रह के तुम जो है त्रियंच गति और नरक गति में हो। डॉक्टर साहब, क्यों? जैसी तुम्हारी मति वैसी तुम्हारी गति। ये तो शरीर की अवस्था है। समझ में आए भैया? और अभी अच्छे कसाय की मंदता है,
तो ये शुभ परिणाम है, तो देव गति में और मनुष्य गति में जाओगे भगवान। पाप के परिणाम है तो त्रियंच गति और नरक में जाने वाले हो। अब भगवान से क्या पूछना, भगवान तो बता ही रहे ना अपन को। तो हमें सब ध्यान किस पे देना चाहिए, परिणामों दे। और आपके परिणामों में वीतराग भाव है तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। क्या हो जाओगे डॉक्टर साहब, अगर परिणामों में वीतराग भाव है तो तुम मोक्ष के अधिकारी हो। और परिणामों में कसाय की तीव्रता है, पाप रूप परिणाम है, तो त्रियंच गति और नरक गति में जाओ। और कसाय की मंदता वाले परिणाम है, अणुव्रत महाव्रत आदि जो भी है, भगवान की पूजा भक्ति आदि समझ लेना। समझ में आया? तो आप मनुष्य गति और देव गति में चले जाओगे। और भीतरा भाव की उत्पत्ति कर लोगे वेद ज्ञान के द्वारा डॉक्टर साहब, यही बैठे बैठे। हाँ, आप आपका नाम मोक्ष में लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा? यही बैठे बैठे आपका नाम मोक्ष में लिख जाएगा। आप में शक्ति है, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वो शक्ति है कि आत्मा भीतराग भाव की उत्पत्ति करे। और भीतराग भाव की उत्पत्ति अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसके ज्ञान श्रद्धान पूर्वक ही होता है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं कि क्या वह श्रावक और मुनि है, वह तो बंध का कारण है। राग जितना भी है, चाहे वो शुभ राग भी हो, पर वह तो संसार का ही कारण है। देखो नहीं, आपको मैं तो 5 पांडव का बिल्कुल बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है। 5 पांडव थे ना, मुनि अवस्था में भावलिंगी संत थे ना। उपसर्ग के काल में 2 मुनिराज तो सर्वात सिद्धि में गए और 3 मुनिराज, बोलो क्या हुआ? अरे ये बात तो प्रथमान योग से सिद्ध होती है ना भगवान डॉक्टर साहब। पांचों के पांचों भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी संत समझ लीजिए। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूरा बीतराग आनंद दशा में चलने वाले पांचों के पांचों हैं। और 2 मुनिराजों को विकल्प आ गया साधर्मी मुनिराज के प्रति उपसर्ग के काल में। और इतने में उनकी आयु बंध गई। क्या हो गया? कर्मों का बंधन पड़ा। तो कहाँ चले गए? प्रमोशन हुआ का डिमोशन हुआ है? डिमोशन हुआ है। यहाँ तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद लेते थे और सर्वात सिद्धि में चलेगा तो चौथे गुण स्थान रहेगा। क्या रह गया भगवान? और वहां 33 सागर और निकालेंगे, फिर बाकी बात आएंगे और फिर मनुष्य बनेंगे, मुनि बनेंगे, फिर उनका कल्याण होगा। समझ में आया भैया? और 3 के 3 जिनने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कुछ राग नहीं किया, तो जानते हैं सब कर्म उदय जनित अवस्था है। किसी की तरफ मत देखो, मत विचार करो कुछ भी, और अपनी आत्मा में डटे रहे डॉक्टर साहब। नमो सिद्धाड़म में कहा चले गए? बोलो, है गजब का खेल। सब खेल परिणामों का है, वो हम परिणाम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। अरे भगवान, हमें भगवान त्रियंच गति में ना जाए तो काम तुम बढ़िया अच्छे करोगे, भगवान तो त्रियंच गति में को तुम्हें ले जाएगा। त्रियंच गति का संबंध तो मायाचारी के परिणामों से है। समझ में आया भैया? नरक में नहीं जाना है तो पाप के कार्य छोड़ दीजिए, क्रोधाधिक परिणामों को अपने आत्मा में पैदा ना होने दीजिए, तो आपको कोई ताकत नहीं कि आपको नरक में ले जाएगा, आपको त्रियंच गति में ले जाएगा। समझ में आई डॉक्टर साहब? आप में ताकत है। वर्तमान में ये विवेक वाली बात है, सब दिशाएं खुली पड़ी हुई हैं, आप किधर जाना चाहते हो आप स्वतंत्र हो। मैं और यही अगर अपन ने भेद ज्ञान की ज्योति जला ली, जो भगवान कह रहे हैं कि शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, शरीर के अंदर भीतराग परमानंद मूर्ति भगवान आत्मा है, वो तुम हो। समझ में आया भैया? और ये कर्म जो है, ये तो 8 कर्म है, ये कर्म कर्म में है, कोई तुम्हारी आत्मा के अंदर ना घुस रहे भगवान। अरे रागादिक परिणतियां जितनी भी परलक्ष्य से होने वाले शुभ शुभ परिणाम है, वे भी आश्रव तत्व हैं। अरे वे भी तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते। ऐसा ज्ञान श्रद्धान चाहिए मोक्ष में। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, यही बैठे बैठे अपन ने इतना बड़ा काम कर लिया, अपने लिए कर लिया भगवान।
कि 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण के फंदे से बच गए। अरे तो अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं करो, अपनी आत्मा का आनंद नहीं लूटो और लगे रहो भगवान की बस जय हो भगवान, जय हो जय हो जय। ये तो तुम अनादि से करते आ रहे हो, इसमें कोई नयापन नहीं है। शुभ अशुभ परिणाम तो अनादि काल से आत्मा करता चला आ रहा है। एक बस वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं की है, और वीतराग भाव की उत्पत्ति वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने पर ही होती है। समय सार जी की 131वें नंबर की गाथा में आचार्य अमृतचंद देव ने खुला कहा, जितने भी जीव पर्याय में सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान के द्वारा हुए हैं। सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति उन्होंने पर्याय में जलाई है। और जितने भी जीव संसार में जन्म मरण कर रहे हैं सब भेद विज्ञान के अभाव से कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अब इस पे हमारा दिमाग क्यों, ज्ञान क्यों नहीं चलता है? मैं करने योग्य कार्य क्या, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके भेद ज्ञान की ज्योति है ना। तो कहते हैं कि वह क्या, वह राग, क्या वह श्रावक और मुनिपना है क्या बाहर की क्रियाओं से? नहीं, वह तो बंध का कारण। क्या राग जितना भी है, चाहे ज्ञानी की पर्याय में भी रहे, समझ में आया भैया? ज्ञानी की पर्याय में, श्रावक की पर्याय में भी राग रहता है, अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? है पूर्ण राग ही चला जाए तो वो नमो हरियन ताड़म में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? सम्यक दृष्टि हो, देशव्रति हो, पक्का है, समझेगा नहीं आप? या मुनिराज हो, उनकी पर्याय में उनकी भूमिका के अनुसार अशुभ भाव भी रहता है और शुभ भाव भी रहता है। समझ में आया? पर जो भी राग है सब बंध का कारण है, पहली बात तो। ज्ञानी की पर्याय में भी हो, राग कभी भी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। राग तो संसार का ही कारण है, बंधन का कारण है। समझ गया? तो राग वह तो बंध का कारण है। व्यवहार की क्रिया में श्रावकपना मुनिपना कहाँ से आ गया? आजकल क्या चल रहा है मार्केट में? बोलो क्या चल रहा है, देख लीजिए आप। क्या सब अपने आप को बाहर की क्रियाओं से, कोई श्रावक माने बैठा हुआ है, कोई अपने आप को मुनि माने बैठा हुआ है। और क्या कितने दोष लग रहे हैं उनमें, श्रावक में मुनि में? वो तो व्यवहार से भी नहीं है, वो भी छोड़ दो आप। ये सांचे पाले तो भी वो श्रावक नहीं है डॉक्टर साहब। जैसा ग्रंथ में लिखा हुआ है वैसे अनुव्रत महाव्रत नहीं पाल रहा है, मनमानी अपनी क्रिया कर रहा है, तो बाहर से भी श्रावक मुनि नहीं है भगवान। श्रावक मुनि पना तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही लागू होता है। व्यवहार की क्रिया में श्रावक पना मुनि पना कहाँ से आया? मुनि पना श्रावक पना तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, वह है, वही जैन धर्म है। क्या है भगवान? क्या बात कह दी पारसमणि? मुनि पना श्रावक पना तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, वह ही जैन धर्म है। जैन धर्म समझ गया? वहां से लागू पड़ता है। कहां से? पहले अपने अंदर में मान्यता सही कर लो, श्रद्धान सही कर लो, ज्ञान सही कर लो, समझ गया? वहां से जैन दर्शन चालू होता है, जैन धर्म उसे कहते हैं। तो कह रहे मुनिपना श्रावक पना तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। किसका अनुभव करना डॉक्टर साहब? किसका अनुभव करना? तो अनुभव करने के लिए बैर मुक्ता चाहिए कि अंतर्मुक्ता चाहिए भगवान? अरे मंदिर में भगवान विराजमान है, हम कह भगवान के तुम दर्शन करो, तो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर आने पड़े नहीं आना पड़े? नहीं, तो हमने तो बाहर से कर लिए भगवान के दर्शन, मान लिया जाएगा तुम्हारा दर्शन क्या? नहीं मानिएगा। ऐसे ही अपने शुद्धात्म जो देव है उसके दर्शन के लिए अपने उपयोग को इस प्रकार से वेद ज्ञान के द्वारा अंदर चेतन भगवान आत्मा के दर्शन करना, उसका अनुभव करना, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अब ये कला है शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। संगी पंचेंद्रिय जीवों की पर्याय में वर्तमान में ये इतनी ताकत है कि वो अंदर में भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप वस्तु है, अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है डॉक्टर साहब। ऐसी शुद्ध ज्ञान में वो कला उत्पन्न कर ले
तो अंदर भगवान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। मैंने आपको कितनी बार कहा। इसमें इसमें जो है, इसमें है, इसमें फोटो में, इसमें भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। अब आपकी ताकत है तो देख लीजिए आप। ऐसे ही अंदर शुद्ध आत्मा वस्तु है, भीतराग आनंद मूर्ति है। ज्ञानी उसको देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आई? अब इसमें देखने के लिए तो उपयोग की एकाग्रता चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ कितनी जरूरत है। इस फोटो में भी जो मूर्ति भगवान की बनी हुई है, उसमें भी हमें उपयोग की एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। भगवान तो अपना जो शुद्धात्मा, जो हरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है, के अंदर चेतन भगवान शुद्ध आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है। बोलो, उपयोग की एकाग्रता चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे पहले ज्ञान की, श्रद्धा और ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? चलने की बात तो दूर की है। डॉक्टर साहब लॉजिक से, न्याय से ज्ञानी समझाते हैं, सम्यक दृष्टि जीव को अंदर में चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव होता है। वो से चौथे गुण स्थान में भी नीचे दिया उन्होंने, शुद्धात्मा का अनुभव करना, वह है वही जैन धर्म। जैन धर्म वीतराग रूप है। क्या है जैन धर्म? किसे कहना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा। तो धर्म होता है वीतराग रूप। शुभ राग है वो, राग है वो, पुण्य भाव है वो। समझ में? बता, वीतरागी देव आपको क्या वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? डॉक्टर साहब लॉजिक से, न्याय से समझ लीजिए बात को। माँ जनवाणी है, वो वीतरागता का उपदेश देगी कि राग का उपदेश देगी? राग का तो तुम अनादिकाल से राग में रच पची रहे हो भगवान। राग तो संसार का कारण है। नहीं ऐसा? जिनवाणी माता वीतरागता का उपदेश देती है। वीतरागी संत वीतरागता का उपदेश देते हैं, और वीतरागी देव भी वीतरागता का उपदेश देते हैं। अगर वे वीतरागता का उपदेश ना दें, राग का उपदेश देते हैं, तो वो वास्तव में देव शास्त्र गुरु नहीं। पारसमणि, ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, तो ये बता, मैं शरीर की क्रिया कर सकती हो क्या? और हम क्या माने बैठे हैं? बोलो, बताइए आप। हैं डॉक्टर साहब, भूल चल रही है कि नहीं चल रही है? मार्केट में देखो धर्म के नाम पे क्या चल रहा है। वीतरागता का उपदेश देने वाले तत्व की बात ही नहीं करते हैं। भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, दान दे दो, और संवेद शिखर जी की यात्रा कर लो, क्या क्या उपदेश मिलेगा? पर ये कौन कहने वाला? भगवान, कि भगवान ने ये कहा कि अंदर चेतन भगवान आत्मा है, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हो। तुम उसका ज्ञान करो। भगवान करना, करने के नाम पे तो आत्मा दुखी है। करना यानी राग की कोठी में जाता है, और नहीं करना क्या? भगवान डॉक्टर साहब, ये जो है ना, ये फिल्म के जितने लोग होते हैं ना, कलाकार वगैरह है, पर्दे पे तो बड़े अच्छे लगते हैं, पर्दे पे जरा अच्छे लगते हैं, उनका वास्तविक जीवन देख लो कैसा है। डॉक्टर साहब एक बार मैंने देख लिया वास्तविक जीवन उनका। भिंड में शूटिंग चल रही थी, भिंड के पास अटेर है, मैं चला गया। बहुत छोटे बचपन की बात है। मैं पहले मैं बहुत फिल्म देखने के लिए भागा करता था डॉक्टर साहब, और जब हमने हीरो हीरोइन की जो वास्तविक हिस्ट्री देखी, उस दिन से हमारे जो है आकर्षण फिल्म की तरफ से खत्म हो गया। क्या हो गया? ये बेचारे इतने दुखी हैं, एक शॉट देने के लिए रोने वाला शॉट दे रहे थे उसे, हैं? सब और बनावटी रुलाना पड़ता था, पूरा मेकअप उसका खत्म हो जाता था, तो शॉट कैंसिल, फिर दोबारा, और ऐसी धूप मई जून में। मैंने किया, देखो कैसे हीरो हीरोइन की क्या आदतें हो रही, क्या दुर्दशा हो रही है बेचारों की। पर्दे पे तो वही आपको दिखाते हैं भगवान, पीछे उसके देखिए, हैं? समझ गए आप? तो करने की जो बुद्धि है, वो है वास्तव में। फिर आप टाकी से बैठे हुए चुपचाप शांति से देख रहे, बोलो, और फिर से पूछो, हैं? तो ज्ञाता दृष्टा रहने में जो आनंद है, वह करने में तो दुखी दुख है। अभी सब करने के विकल्प लेके बैठिए, कहा भैया कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है।
भगवान कहते तुम क्या कर सकते हो, पहले ये बता दो भगवान, तुम जानने के अलावा क्या कर सकते हो। आगे बात समझ। तो कहते हैं शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा का अरूपी है डॉक्टर साहब, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। किसको बात ये समझ में नहीं आती है? अगर इसको ये बात समझ में नहीं आती है तो वह भगवान की बात का उल्लंघन करता है, तीव्र कसाई है। समझ में आया भैया? तो कहते शुद्ध आत्मा का अनुभव करना वह है, वही जैन धर्म है। आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण स्वरूप अनुभव वह एक ही मोक्ष का कारण। कौन सा? एक ही मोक्ष का कारण है कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख होके अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना, ज्ञान करना और उसी में अपनी पर्याय को लीन करना, वही वास्तव में मोक्ष का कारण है। अगर जन्म मरण का अभाव करना है, मोक्ष मार्ग में अपना नाम लिखाना है, तो अंदर शुद्धात्मा का ज्ञान करो, शुद्धात्मा का अनुभव करो, शुद्धात्मा का आनंद लूटो। समझ में आया भैया? और कहते हुए चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। कहां से होता है? 14 गुण स्थान बताए भगवान ने। कितने डॉक्टर साहब? ये 14 गुण स्थान होते हैं। ये 14 गुण स्थान द्रव्य में होते हैं कि गुण में होते हैं कि पर्याय में होती है? पर्याय में होती है। बराबर पारसमणि, बड़ा खेल है गजब का, द्रव्य गुण पर्याय का खेल। समझ में आया? ये 14 के 14 गुण स्थान जो होते हैं वे सब पर्याय में होते हैं। और अपना भगवान आत्मा तो गुण स्थानातीत है। क्या लगता? जो गुण स्थानातीत भगवान आत्मा की दृष्टि करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका चौथा गुण स्थान हो जाता है। कौन सा चौथा गुण स्थान बता रहे हैं? वीतराग भाव की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान में होती है। और फिर वह जो है आनंद बढ़ता जाता है, अनुव्रत। समझ में आए डॉक्टर साहब? पंचम गुण स्थान और आनंद अंदर में बढ़ गया तो जो है छठवा सातवां गुण स्थान, और पूरा आनंद प्रकट हो गया तो परमात्मा हो जाता है आत्मा। क्या कहा? जैसे उदाहरण दृष्टांत के लिए देता हूं मैं आपको। 4 वाट का बल्ब है, बराबर। एक 5 वाट का बल्ब है, एक 7 वाट का बल्ब है, और एक मान लीजिए 100 वाट। एक ये मान लीजिए सूरज है। क्या मान लीजिए उसके लिए? उसको मान लीजिए सूरज का प्रकाश है, पूरा तमतमाता हुआ है। डॉक्टर साहब सब प्रकाश दे रहे हैं। 4 वाट का बल्ब भी अपनी हिसाब से प्रकाश दे रहा है, 5 वाट का बल्ब भी अपने हिसाब से प्रकाश दे रहा है, और 70 का भी जो है भी अभी अपना 7 वाट का वो भी अपने हिसाब से प्रकाश दे रहा है, और सूरज है वो प्रकाश दे रहा है। तो सबके प्रकाश में अंतर है कि नहीं है? और एक बिल्कुल अंधकार में बैठा है। क्या है डॉक्टर साहब? ये सब पर्याय की बातें हैं ये जो हम आपको बात बता रहे हैं। समझ में आया? गुण स्थान को कैसे पहचानोगे आप? समझ में आया भैया? तो कहते 4 वाट का जो प्रकाश है वो अपने हिसाब से उसके प्रकाश पर उतना उजाला है। 5 वाट का उसका अपने हिसाब से प्रकाश, उसका बढ़ा हुआ प्रकाश है। और 7 वाट का वाट है उसका और उससे बढ़ा हुआ है। और सूरज के प्रकाश, उसमें तो सारे प्रकाश कैसे कैसे हो जाते हैं, हैं? हाँ, सारे प्रकाश धूमिल हो जाते हैं। समझ? अब ये जो है 4 वाट का जो प्रकाश है समय दृष्टि जीव है, अंदर गुण स्थानातीत भगवान आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, उसकी दृष्टि हुई तो वहीं से प्रकाश चालू हो गया। कहां से? प्रकाश की किरण कहां से चालू हुई है डॉक्टर साहब? एक ब्रह्मचारी रविंद्र जी का ये है मंगल प्रभात के बारे में आया है। समय तो उतना ही है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। है ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है, मिथ्यात महात्म हो विनष्ट सम्यक कमल विकसाता है। क्या कह रहे हैं?
बात समझ में आई? है ज्ञान सूर्य का उदय जहां मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात महात्म हो विनष्ट सम्यक्त कमल विकसाता है। वस्तु का स्वरूप यथार्थ दिखे नहीं इष्ट अनिष्ट दिखाता है भिन्न चतुष्टय बाण द्रव पर लक्ष्य नहीं हो पाता है। सबके बहुत बढ़िया भाव हैं। ये तो समय अभाव के कारण से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, है समझ डॉक्टर साहब क्या? अरे जब दीपक का प्रकाश होता है, भले ही 4 वाट का है, तो उसमें सारी वस्तुएं दिखती कि नहीं दिखती हैं प्रकाश में? तो समय दृष्टि को सब दिखने लग गया, समय सब, और सब चतुष्ट सब द्रव अपने में पड़ जाके परमन कर रहे हैं। ऐसा समय दृष्टि चौथे गुण स्थान में हो जाता है। समझ में आया? और फिर वह पर का लक्ष्य छोड़ देता है। क्या कर देता है? पर को अपना जानना मानना छोड़ देता है। कुछ थोड़े बहुत रागादिक परिणाम रह जाती हैं, जानता ये हमारी कमजोरी है। समझ में आया भगवान? अतएव विकारी भाव रहित निज सुख अनुभूति होती है। क्यों भैया सुख अनुभूति नहीं होगी? जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन ले रही है तो कैसी अनुभूति होगी? आप लोग मिठाई खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? और सम्यक दृष्टि ने अपनी पर्याय अपनी अंतर्मुख कर ली, अपने शुद्ध आत्मा के सन्मुख कर ली, तो उसको सुख की अनुभूति नहीं होगी क्या? ये सब खेल पर्याय में होता है, ध्यान रखिएगा। अतएव विकारी भाव रहित, विकारी भाव रहते वीतराग भाव, समझ गए? अतएव विकारी भाव रहित निज सुख अनुभूति होती है। फिर स्वयं तृप्त उस ज्ञानी के इच्छा पिचासनी भगती है। क्या है? क्या हो गई डॉक्टर साहब? चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसान के। समय दृष्टि जी इस विश्व का श्रीमंत है वो। समझ में आया? ऐसा कोई समय दृष्टि होता है, अंदर में उसे चैतन्य हीरा प्राप्त हुआ है, अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति हुई है पर्याय में, तो इच्छा पिशाचिनी मर जाती है, भाग जाती है। तत्क्षण संवर भय से नव बंद पद्धति रुकती है। कर्मों की बंद जो है वो सब नए कर्मों के बंद रुक जाते। काय से रुके? वैर मुक्ता से रुके कि अंतर्मुक्ता से रुके? बोलो। जब उपयोग की अंतर्मुक्ता होती है, शुद्धात्मा की दृष्टि होती है, शुद्धात्मा का अनुभव होता है, तब कर्मों के बंधन रुक जाते हैं भगवान। जब कर्मों के बंधन रुक गए तो वो आत्मा जन्म मरण करेगा क्या? अरे वो तो मोक्ष में गमन करेगा भगवान। तत्क्षण सम्मर भावों से नव बंद पद्धति रुकती है। छड़ते हैं स्वयं कर्म बंधन शिव रमणी उसको बरती है। शिव रानी किनको बनती है? अरे रानी है, रानी है। माला किसको पहनाएगी? जो कपलेट उठाता हो उसको पहनाएगी, कि चुपचाप शांति से किसी की तरफ न देखता है। क्या समझ में आई? उसी को तो रानी माला बरमाला पहनाएगी ना डॉक्टर साहब। किसको पहनाएगी? राजा रानी की शादी है, रानी आ रही बरमाला के लिए, किसको पहनाएगी? जो कपलेट उठा रहा है काम कर रहा है उसे नहीं, बिल्कुल ना तो किसी की तरफ देखता है, बिल्कुल चुपचाप शांति से वो आती है और वह माला रानी पहना देती है। ऐसे ही जो है मोक्ष रूपी लक्ष्मी जो अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारती रहती हैं, उन्हें पर्याय में केवल ज्ञान, सब आते, श्रावक पना भी आता है, मुनि पना भी आता है, और केवल ज्ञान भी आता है, और मोक्ष जैसी लक्ष्मी मिलती है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाना चाहते हैं, आप इसमें मेहनत करिए, भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, अंदर में चेतन भगवान आत्मा को, वो तो छोड़ दो, शुभ राग तो होते रहते हैं, उनमें कोई दम नहीं है। क्या कहा डॉक्टर साहब? अरे शुभ राग तो उनको भी होते हैं, एक इंद्री जीव को भी होते हैं भगवान, वह भी 2 इंद्री पर्याय में बिना शुभ राग के नहीं आता है। समझ में आया? तो कहते हैं यहाँ पर चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। मोक्ष का प्रारंभ वास्तव में चौथे गुण स्थान में भीतरा भाव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हमें इस प्रकरण को समझना चाहिए। नेक्स्ट चर्चा अपन कल करें।
निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण